मैं दिलीप कुमार सिंह आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने। और उम्मीद करते हैं कि आप सब हमारे पुराने वीडियोस को भी जरूर देखे होंगे ताकि आपको चीज़ों को समझने में ज़्यादा हेल्प मिलेगी। हम आज नया वीडियो लेके आए हैं जिसका टॉपिक का नाम बेसिकली है ओम्स लॉ, ठीक है। बट हम ओम्स लॉ का टॉपिक सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करेंगे एक्सपेरिमेंट से, और ये बहुत ही, अगर मैं टॉपिक की बात करूँ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप ओम्स लॉ अच्छे से समझते हैं तो आगे की चीज़ों में जैसे रेसिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के बारे में, सीरीज, पैरेलल और हिटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ पाएंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप इसके बारे में बहुत अच्छे से समझ भी पाएंगे। बहुत बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, उनको बहुत कुछ समझ में भी नहीं आता, तो मैंने बहुत अलग अलग लेयर पे काम किया है और उसको एक साथ असेंबल करके ये वीडियो लेके आया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये चीजें इंटरेस्टिंग लगेगी, लेकिन आप हमारे पुराने वीडियोस को जरूर देखिए क्योंकि वही चीज आपको हेल्प करेगी इसमें भी, क्योंकि हम जो टर्म यहाँ यूज कर रहे हैं उसमें वही सारे कंसेप्ट, कंटेंट जो है वो पुराने वीडियोस से लाए गए हैं। सो प्लीज आप इस चीज को थोड़ा अच्छे से फोकस होकर करें। आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ओम्स लॉ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं। ये ओम्स लॉ स्टेटमेंट है, पहले हम ओम्स लॉ स्टेटमेंट को सबसे बाद में पढ़ेंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट कैसा एक्सपेरिमेंट? देखो ऐसा है कि कोई भी स्टेटमेंट लॉ जो है वो ऐसे नहीं आता कि साइंटिस्ट सो के उठा और रात भर सोया था, उसके दिमाग में आया था कि आज तो मुझे एक लॉ लिखना है, सुबह उठा और उसने एक लॉ दे दिया। ऐसा नहीं होता। वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता है, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन करता है और फाइनली उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे वो एक स्टेटमेंट देता है और वही स्टेटमेंट फिर कहलाता है लॉ। आइए हम बात करते हैं अपने उसी एक्सपेरिमेंट का। तो हमने इसमें दो तीन पार्ट लिए हैं, दो तीन चीजें ली हैं जिसको हमने यूज किया है। सबसे पहले हमने एक वोल्ट मीटर लिया है। आई थिंक आप सबको पता होगा वोल्ट मीटर क्या काम करता है। वोल्ट मीटर एक डिवाइस है जो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। दूसरा है हमारे पास एक डिवाइस जिसका नाम है अमीटर। क्या काम करता है? करंट मेजरमेंट करने का काम करता है। आइए अब हम इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले मैंने इसी चीज को एक सर्किट फॉर्म किया है। इसमें क्या क्या दिया है? मैंने एक बैटरी लगाई है, एक आइडियल बैटरी, ठीक है। हमने इसके अक्रॉस एक वायर लगाया है। ये ऐसा वायर लिया है जो आइडियल है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं आइडियल। आइडियल मतलब जिसमें कोई एरर नहीं है। हमने एक वायर लिया है जिससे इस पर्टिकुलर कंडक्टर वाले पीस से मैंने इसको कनेक्ट किया है। ये एक आइडियल वायर है, मतलब इसमें कोई रेजिस्टेंस, डिस्टरबेंस कुछ नहीं है, कोई करंट लॉस नहीं है, ठीक है। मैंने एक वोल्टेज लिया, बैटरी लिया है, ये भी आइडियल है, मतलब 5 वोल्ट का बैटरी लिया, ये 5 वोल्ट हमको देगा, ऐसी बैटरी हमने ली है और हमने इसे कनेक्ट किया है। अमीटर हमेशा सीरीज में जुड़ता है और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में जुड़ता है। अभी हम यहाँ पे इसके साइन के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। इसके बाद हम फिर से एक सर्किट डायग्राम पे स्टडी करेंगे ना, तब वहां पे पर्टिकुलर साइन के बारे में बात करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई साइन नहीं दिया। फिलहाल अभी आप इतना समझ लीजिए कि ये इसके अक्रॉस मुझे वोल्टेज मेजरमेंट करना है और इसके अक्रॉस मैंने ये लगा रखा है। क्या है ये सर? ये है वोल्ट मीटर, ठीक है। और इस सर्किट में कितना करंट पास होगा इसके लिए मैंने अमीटर लगा रखा है, ठीक है। और इस पूरे बक्से को बंद करके रखा है वहां जहां टेम्परेचर कांस्टेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखिएगा। मैंने यहाँ पे कंडीशन माना है, कंडीशन अप्लाइड है मेरे भाई। अगर ये कंडीशन अप्लाइड नहीं होगा तो पता चलेगा कि भैया ये एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है, मतलब कोई मतलब का ही नहीं रहा। तो मैंने फिलहाल अभी टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, ठीक है। मतलब मान लो कि तुम किसी भी टेम्परेचर पे काम कर रहे हो, 50, 100, 200, 300, ठीक है। मतलब कांस्टेंट रखा है, मतलब पूरे एक्सपेरिमेंट में वो टेम्परेचर वेरी नहीं करेगा, ऐसा हमने माना है। चलो ये तो हमने अपना बढ़िया सा सेटअप लगा दिया। बैटरी, कंडक्टिंग वायर, अमीटर, वोल्टमीटर, जिस पे हम स्टडी कर रहे हैं वो वायर, फिर से एक कॉपर का वायर बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। आइए हम स्टडी करते हैं क्या ऑब्जर्वेशंस हुआ इस एक्सपेरिमेंट को करने से। फायदा क्या हुआ? क्या हुआ इस एक्सपेरिमेंट में? बेसिकली हुआ सर, इस एक्सपेरिमेंट में हमने सब चीज कनेक्ट कर दिया और हमने इसे स्विच ऑन किया। स्विच ऑन किया मतलब इससे करंट पास होने लगा। जैसे ही करंट पास हुआ क्या? ध्यान से समझना। हमने ऑब्जर्व किया तो हमने एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाया। हमने देखा कि मान लो कि जब इस सर्किट में से, अच्छा यहाँ पे हम एक चीज और बात करें, ध्यान रखना, हम वोल्ट मीटर जो रेटिंग बताएगा ना वो इसके अक्रॉस बताएगा, इस वायर के क्रॉस की रेटिंग बताएगा। नो डाउट कि ये वही वोल्टेज है क्योंकि सेम वायर से कनेक्टेड है
और हमने बार बार यूज किया है आइडियल है, इसलिए इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज लॉस नहीं होगा। जो ये वोल्टेज होगा वो यहां भी होगा और वही रीडिंग ये वोल्ट भी बताएगा। ठीक है, चलिए तो हम यहां स्टडी कर रहे हैं, हम यहां स्टडी नहीं कर रहे, हमारा स्टडी करने का जगह कहां, यहां। ठीक है, तो इसमें करंट आई पास हुआ, ध्यान से समझिएगा, हुआ क्या, करंट आई पास हुआ। ठीक है सर, और जैसे करंट आई पास हुआ तो उस टाइम मेजर किया गया वोल्टमीटर में कितना, 2V वोल्ट। जब देखा गया कि सर इस सर्किट में आई करंट पास हो रहा था तो इस वायर के क्रॉस जो वोल्टेज था वो कितना था, 2V था। ठीक है, ये पहला ऑब्जर्वेशन था। सर्किट में स्विच ऑन किया गया, करंट पास हुआ, करंट आई पास हो रहा था, अमीटर ने आई रीडिंग बताई और जैसे ये करंट यहां पे आया, अब इस वायर के क्रॉस वोल्टेज जो वोल्टमीटर लगा हुआ है उसने 2V का रीडिंग बताया। ठीक है सर, अगले एक्सपेरिमेंट में एक ही ऑब्जर्वेशन को लिया नहीं जाता, एक्सपेरिमेंट जब भी हम करते हैं तो 2-4 रीडिंग लेते हैं। अब इस बार मैंने क्या किया कि करंट का वैल्यू डबल कर दिया। कहां से डबल किया सर, यहां से डबल कर, है ना। मान लो कि मैंने इसमें कोई और बैटरी लगा दी, यहां एक और बैटरी लगा दिया, वेरिएबल लगा दिया। जैसे मैंने एक और बैटरी लगाया तो सर यहां करंट बढ़ गया। मान लो कि करंट 2I बढ़ा, तो सर इस वोल्टमीटर ने कितना रीडिंग बताया, कितना रीडिंग बताया सर, ये 2I हुआ तो सर इसने रीडिंग बताया कितना, 4V। ध्यान देना सर, जैसे ही मैंने फिर एक वोल्टेज लगाया, फिर वोल्टेज बढ़ाया, जैसे मैंने देखा कि यहां पे मेरे पास करंट हो गया 3I, मैंने ऑब्जर्व किया सर यहां वोल्टेज हो गया 6V। ओके, और इसी तरह से मैंने देखा जब इसमें करंट दिया 4I, वोल्टेज आया 8V। जब मैंने करंट दिया 5 तो वोल्टेज आया 10V। ओके ओके, मैंने इस पूरे ऑब्जर्वेशंस में एक्सपेरिमेंट समझ में आया। पहले एक सिंपल सी सर्किट था, उसमें आई करंट पास हो रहा था और बैटरी इस वायर के क्रॉस जो वोल्टेज आ रहा था वो V आ रहा, 2V आ रहा था आई पे। जैसे ही 2I दिया सर क्या आ गया, 4V। जैसे ही 3I दिया वैसे ही आ गया 6V। इसी तरह से मैं और आगे बढ़ाया, मैंने 4I दिया, 8V आया, 5I दिया, 10V आया। सर इस ऑब्जर्वेशन से ये बात समझ में आई कि कहीं ना कहीं वोल्टेज जो है वो करंट पे डिपेंडेंट है। कौन सा वोल्टेज, पहली बात ये ध्यान रखना है, कौन सा वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस दैट वायर। इस वायर के क्रॉस जो वोल्टेज है उसकी बात कर रहा हूं मैं यहां जो बैटरी जोड़ रहा हूं उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, मैं इस वायर पे स्टडी कर रहा हूं। इसलिए मैं यहां बात कर रहा हूं कि जैसे जैसे मैंने वोल्टेज बढ़ाया, नहीं जैसे जैसे मैंने करंट बढ़ाया, मैंने ऑब्जर्व किया सर वोल्टेज भी बढ़ा। हमने ऑब्जर्व किया सर 2I से 4V हो गया, 3I से 6V हुआ, 4I से 8V हुआ, 5I से 10V हुआ। सर जैसे जैसे मैंने करंट का वैल्यू घटाया, पीछे की तरफ आया, इधर जा रहे थे तो बढ़ रहा था, इधर आएंगे तो घटेगा। सर हमने देखा वोल्टेज भी उसी रेशियो से घट रहा था। मतलब इस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन टेबल से ये कंक्लूजन निकला कि कहीं ना कहीं वोल्टेज अक्रॉस एनी वायर, इस वायर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो कहीं ना कहीं करंट पे डिपेंड करता है। कैसा डिपेंडेंसी है, डायरेक्ट है, हर बार 2 टाइम बढ़ रहा है। देखो ना 3I का तो 6V हो गया, 4I का तो 8V हो गया, 5I का तो 10V हो गया, मतलब हर बार 2 टाइम बढ़ रहा है। कंक्लूजन क्या निकला, V is directly proportional to I। आइए हम इसको एक एनालॉजी से समझते हैं। सर ऐसा कैसे हो रहा था, भैया मान लो कि आपने एक पानी का टैंक लिया जिसका लेवल बहुत कम है, दूसरा पानी का टैंक लिया वो भरा हुआ, आपने उसे पाइप से जोड़ दिया और जैसे ही आपने इसके क्रॉस की खोला, नल खोला, क्या हो गया, इसमें पानी का फ्लो आना शुरू हो गया। भाई सिंपल सी बात है, जब पानी इसमें ज्यादा भरा हुआ होगा, पानी जब इसमें ज्यादा भरा हुआ होगा तो इसमें अंदर की तरफ तेजी से भागेगा, और अगर तेजी से भागेगा, अगर तेजी से भागेगा तो क्या होगा, तेजी से भागेगा मतलब करंट बढ़ेगा, जितना ज्यादा हाइट होगा उतना तेजी से पानी इधर आएगा। उसी तरह से सर जितना हाइट इधर होगा उतना करंट का रेट, पानी का फ्लो तेजी होगा। उसी तरह से सर जितना इसके क्रॉस वोल्टेज होगा उतना ही करंट जाएगा, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं जितना करंट इसकी तरफ जा रहा होगा वो कहीं ना कहीं वोल्टेज को भी बढ़ा देगा इसके क्रॉस। ये एक एनालॉजी था, समझ में आई बात। चलिए अब हम फाइनली ये सारी बातों को समराइज करते हैं। जो कंक्लूजन हमारे समझ में आया, ये एक एक्सपेरिमेंट कब हुआ, जब टेम्परेचर कांस्टेंट था। ऑब्जर्वेशन ये मिला, कंक्लूजन से ये बात समझ में आई।
फाइनली हमने इन सारे कहानी को एक लाइन में समराइज कर दिया और वही लाइन, वही स्टेटमेंट कहलाया ओम्स लॉ। क्या कह रहा है स्टेटमेंट कि व्हेन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, देखो भैया हमने कांस्टेंट किया था पहले, है ना, व्हेन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन वोल्टेज अक्रॉस एनी वायर, ओह voltage across any wire is directly depends upon the current what current, the current which is passing through that conductor, current passing through that conductor is called what, Ohm's law। so भैया इस बात से मेरे को एक समझ में आई कि सर V जो है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली डिपेंडेंट है। अगर मैं V और I का ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, I पे V, I पे कितना, I पे 2V, सॉरी है ना, I पे 2V 4V, ठीक है 4V 3V पे 6V, आई बात समझ में? ओके, सो इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते हैं तो V और I का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो पासिंग थ्रू दैट ओरिजिन होगा, ठीक है। तो यही सिंपल, अभी मेरे को ओम्स लॉ समझना था। क्या मैंने समझाया है, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है। किस पे एक्सपेरिमेंट किया, इस वायर पे एक्सपेरिमेंट किया। इसमें मैंने एक वोल्ट मीटर लगाया, एमीटर लगाया, है ना, जिसमें मैं रेगुलरली यहां से करंट का वैल्यू बढ़ा रहा हूं, करंट का वैल्यू बढ़ा रहा हूं। कैसे करंट का वैल्यू बढ़ेगा, तो वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट करके, ठीक ऐसे ही पानी का फ्लो कब बढ़ेगा, हाइट का डिफरेंस क्रिएट करके। सब जैसे जैसे इसमें करंट बढ़ता गया मैंने ऑब्जर्व किया यहाँ वोल्ट मीटर की रीडिंग भी चेंज होती गई उसी रेट से। सर I था तो 2V हो गया था, 2I था तो 4V हो गया, 3I तो 6V, 4I तो 8V, 5I तो 10V। मतलब इस पूरे ऑब्जर्वेशन से ये बात समझ में आई कि कहीं ना कहीं करंट जो है, सॉरी V जो है वो I पे डिपेंड करता है। कैसा डिपेंड करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है, ठीक है। सो अब कह रहे हैं किसी चीज को हमने एक एनालॉजी से समझाया और पूरे कहानी को मैंने एक सिंपल स्टेटमेंट में कंक्लूड किया कि सर ये एक्सपेरिमेंट तभी हो सकता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। याद रखना, अगर ये स्टेटमेंट आप नहीं बोलते हैं तो इस पूरे स्टेटमेंट में, ये अगर लाइन अगर आप नहीं बोलते तो इस पूरे स्टेटमेंट का कोई मीनिंग नहीं है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, when the temperature is constant then voltage across any wire is directly depends upon the current passing through that conductor। हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि क्यों टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। हम ये भी बताएंगे कि लिमिटेशंस क्या है ओम्स लॉ का, क्या दुनिया में जितने मटेरियल हैं सब पे ओम्स लॉ लगता है ना। हम इसके बारे में भी स्टडी करेंगे, इसके कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। तब तक आप हमारे वीडियोस को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको जो भी चीज पूछना है वो इमीडिएटली आप वीडियो देखते ही कमेंट सेक्शन में पूछें। वेट ना करें कि जब फिर से कोई ऑनलाइन क्लास होगा तब मैं पूछूंगा। प्लीज इसमें आप बहुत टाइम लगा देंगे, इसमें पूछे जरूर, ठीक है। थैंक यू सो मच।